मोदी सरकार बनने के बाद एक जिस तरह से एक ख़ास मज़हब के लोगों ने उग्रवाद दिखाया, चाहे वो गौ रक्षा के नाम पर हो। पहले अखलाक दादरी का मामला सामने आया, सब जानते हैं। उसके बाद पहलू खान का मामला आया, उसके बाद राजस्थान में एक मामला आया जहाँ गौ रक्षा के नाम पर उनको पीट कर मार दिया गया। क्या है उस पूरे मामले की सच्चाई? आज दिल्ली में इफ्तार के बहाने इस देश का मुस्लिम समाज एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और वो अपने दर्द को बांट रहा है। और उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग थे, प्रोग्रेसिव लोग भी थे जो जमहूरियत में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो घटना घटी, उसके अंदर की पृष्ठभूमि क्या है? वो कौन से हालात हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए किसी को उकसाता है? या क्या सिर्फ़ एक गौ रक्षा के बहाने कोई राजनीति हो रही है? मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपकी। आपने कहा कि मेरे घर में एक मुर्गी भी नहीं कटी थी। जी। तो क्या लगता है ये कॉन्स्पिरेसी थी जिसकी वजह से अखलाक की जान गई? नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता कॉन्फ्रेंस थी भी, हुआ क्या ये तो पता ही नहीं लगा मुझे भी। बट एक उन्माद था भीड़ में अनाउंसमेंट का कि जिस तरह ये हत्या की गई, एक प्लान्ड मर्डर था। अब इसका कारण क्या है ये पुलिस जांच कर रही होगी, या पुलिस ने जांच की भी है, ये पुलिस को पता है, या फिर आप जो मीडिया के लोग हैं, आप चाहें तो इसकी तह तक जा सकते हैं। आपने आपने कहा ये कितने जब वो मांस की बात आई कि उनके फ्रिज में मांस था, आपके घर में आपने दावा किया कि 1-2 महीने पहले तक चिकन भी नहीं कटा था। नहीं नहीं, 1-2 महीने पहले नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आज तक हमने अपने हाथ से मुर्गी काटी नहीं है कभी। मुर्गी भी नहीं काटी, आप काउ स्लॉटिंग की बात करते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे घर में ये ईद पे क्या होता है, जब मीट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका एक हिस्सा, तो रिश्तेदारियों में से कहीं से थोड़ा बहुत मीट लोग पहुंचा दें उनके घर जिनके घर कुर्बानी नहीं होती। तो ये ऐसे ही हमारे घर पे भी कहीं से बाहर से रिश्तेदारी से मीट आया था, तो वो मीट 25 तारीख में आया था सर। ये घटना 28 तारीख की है। 2500 पका के खा लिया, उसमें से थोड़ा बहुत बच। कुछ लोग ऐसा होता है कि ईद के नेक्स्ट डे भी कुर्बानी करते हैं और थर्ड डे भी कुर्बानी करते हैं। तो वो जो गोश्त था पका हुआ, थोड़ा सा एक बोन चाइना की डिश में रखा था हमारे घर में जो था। मैंने मालूम किया अपनी भाभी से, बच्चों से, सभी से, और बिल्कुल ट्रूथ मालूम किया कि सच क्या है। उन्होंने बोला कि यही सच है। वो मीट कहाँ से प्लांट किया, और जो लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम देंगे, काउ स्लॉटिंग जैसी, या किसी आदमी का मर्डर करेंगे प्लान करके, तो अपनी घटना को, अपनी मनगढ़ंत कहानी सही साबित करने के लिए कहीं से कोई भी एविडेंस लेकर डालेंगे। वो जो गोश्त अपराधी बताते हैं या आरोपी बताते हैं कि वहाँ से मिला ट्रांसफार्मर पे, या वो कहते हैं रिपोर्ट में झूठी में कि भाई इखलाक को हमने फेंकते हुए देखा। देखिए, कोई भी आदमी रोड पे नहीं डालेगा, पहली बात तो ये। और जहाँ भी कहीं ऐसी घटना होती हैं तो इस तरह उजागर नहीं होती है। वो तो जो होती है बड़ा पशु होता है जो जिस गाय। दिन ये घटना घटी आप कहाँ थे? मैं आप दादरी में था। वहाँ से मैं दादरी ही रेजिडेंस है मेरा, पिछले 15-16 साल से मैं दादरी रहता हूँ, और मैं उस वक्त बुखार से पीड़ित था। बल्कि उसी दिन मैं जिस दिन ये घटना हुई उस दिन कैलाश हॉस्पिटल में ग्रेटर नोएडा गया हूँ, वहाँ की पर्ची भी मेरे पास है। वहाँ से फिर दोपहर में दवा लेके वापसी हो गया, मैं एडमिट नहीं हुआ था। फिर मेरे एक साले यामीन सैफ़ी डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे घर पे ही 2 ग्लूकोज लगाई। रात 11:05 पे या कुछ उससे पहले मेरे पास कॉल आई, मेरे ही दादरी जो दूसरे भाई ठहरे तो उनके मोबाइल पे किसी की। उन्होंने बताया कि इखलाक का किससे झगड़ा हो गया है। तो हमने ये सोचा कि हमारा झगड़ा किससे हो ही नहीं सकता जब कभी हुआ ही नहीं। फिर मैंने गाँव इन्हीं राजपूतों के बच्चों को फ़ोन किया, 1-2 जिसके नंबर मेरे पास थे। उन्होंने कहा झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगा के भैया इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। उन लोगों ने भी झूठा ही बोला जो उस वक्त मौके पे थे। कोई मतलब कॉल की गई थी, लाउड स्पीकर के ज़रिए कॉल की गई थी? लाउड स्पीकर पे कॉल नहीं सर, अनाउंस कराया था पूरे गांव में बाकायदा। पूरे गांव को इकट्ठा किया गया एक पॉइंट पे, जहां उन्होंने पहले से ही लाके कोई अपने कहानी को साबित करने के लिए कुछ डाला हुआ होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मौका वारदात पे नहीं था। वहाँ इकट्ठे होने के बाद फिर हमारे घर में उन्होंने अटैक किया। तो ये देखिए, ये एक दर्द का रिश्ता बन रहा है। ये अखलाक के भाई हैं और समझिए कि किस तरह के हालात हुए होंगे और किस तरह जब भीड़ उन्माद में तब्दील हो जाता है तो वो कभी उसको बहाना चाहिए। किसी को गौ हत्या का बहाना चाहिए, किसी को मजहबी बहाना चाहिए, किसी को एक भीड़ जो होता है उसे बहाना चाहिए और वो आपकी जान लेता है। क्या लगता है कि अगर अखलाक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो मिलनसार आदमी थे, ठीक ठाक आप लोग का परिवार चल रहा था और उसके बाद भी जो है उनके साथ एक घटना घटी, उसके बाद डर लगता होगा अब बिल्कुल, उसका? हाँ। बिल्कुल डर लगता है। हम उसके बाद गाँव गए नहीं, क्योंकि जो आदमी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और गाय बगाए थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से धमकियाँ भी मिलती रहती हैं। अभी भी धमकियाँ मिलती यस, हैं? अभी भी मिलती रहती हैं। प्रेशराइज भी किया जाता है कि भाई इसे निपटा लो, मामले को ख़त्म कर लो, फैसला कर लो, ये कर लो।
और तो ये सरकार की तरफ से दबाव है या कोई लोकल नहीं, लोग? सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है हमारे ऊपर, जो- गांव की तरफ से, उन्हीं लोगों की तरफ से, उनकी फैमिलीज की तरफ से जो इसमें बंद हैं, जो आरोपी है, उन्हीं की तरफ तो से आप दबाव। आप लोगों ने गांव में रहना छोड़ दिया है? हमने गांव में इखलाक की हत्या के कोई 15-20 दिन बाद ही हम गांव छोड़ के आ गए, उसके बाद हम गांव गए ही नहीं आज तक। तो ये स्थिति आप अंदाज़ा लगाइए कि जो रामराज की बात कही जा रही है उसमें एक परिवार जो है वो विस्थापित की ज़िंदगी जी रहा है, और ये सब हो रहा है कोई कोई दिल्ली से सुदूर देहात की खबर नहीं है। ये देश की दिल्ली राजधानी है, उससे कुछ कदम की दूरी पर अखलाक का पूरा मामला सबको पता है। लेकिन अब उसके हालात को समझिए कि वो परिवार आज भी गांव लौटने के लिए तैयार नहीं है, मजबूर है, और दबाव बनाया जा रहा है, ये हालत है। और यही एक दर्द का रिश्ता है जो आज कोशिश की थी एसआईओ के तहत कि वो जो विक्टिम हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, जो निर्दोष थे, जिनकी गलती इतनी थी कि कोई अपने घर में क्या खा रहा है उसकी सज़ा भुगत रहा है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं। अब मैं आपको पहलू खान के परिवार से मिलवाऊंगा। आपका नाम क्या हुआ पूरा? अजमत है। अजमत। और आपका? इरशाद। तो आप कौन हुए उनके? पहलू जी? पहलू का लड़का हूँ। और आप? अब मैं उनके साथ चाचा, हमारे अच्छा, परिवार से वो ही है। परिवार से थे, आप दोनों थे उस गाड़ी पर? आप दोनों थे? हाँ, हम साथ में ही थे, मतलब हमारी 2 गाड़ियाँ थी, एक में पहलू खाते, एक में अलग अलग गाड़ियों में थे। जो हमारी गाड़ी थी उसमें तो हम 3 बाप बेटे थे, एक मेरा भाई था, एक मेरा पापा था और मैं था। ये अर्जुन और रफ़ीक और अजमत। तो वो लोग क्या, आप गाय खरीद के ला रहे थे पालने के लिए? आप लोग गाय पालते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पालते हैं जी। अभी भी आपके घर में जानवर है? हाँ जी, 2 गाय अब भी हमारे घर बरकरार है। आपके घर में कितने जानवर हैं? मेरा तो अब है नहीं, है नहीं, अब खत्म है। मेरे तो क्या भैंस क्या भी पालते हैं आप लोग? गाय, भैंस, बकरी, बकरी मौजूद है अभी। ये पालन करते हैं। उस दिन मतलब आप लोग राजस्थान से गाय लेके आ रहे थे, हैं? और भैंस आप लोगों ने बेच दिया था इसलिए गाय खरीदना? हाँ जी, भैंस खरीदने गए थे, गाय खरीदने गए? भैंस खरीदने के लिए गए थे। भैंस वहाँ महंगी ज़्यादा थी, महंगाई की वजह से हम वहाँ से भैंस नहीं ले पाए, तो इसलिए। वो उसके बच्चे भी थे गाय के? हाँ, गायों के 2 बच्चे थे, 2 गाय थी, बिल्कुल। एक 6 दिना की ब्याई थी, एक 8 दिना की ब्याई थी। और बच्चे साथ थे गाय के? गाय बिल्कुल साथ में थे। आप समझिए, जो भी गाय पालते होंगे उनको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। ये तमाम लोग जो गौ रक्षा के नाम पे राजनीति करते हैं वो सब कुत्ते पालते हैं, गाय नहीं पालता है। गाय इस देश का गरीब पालता है, गाय मवेशी इस देश का गरीब पालता है। उसे पता है, एक आदमी जो गाय पालता है, जो खेती करता है, मैं गांव से आया हूं, मुझे पता है कौन सी गाय दूध दे रही है। उसके थन लटके हुए होते हैं, उसके दूध से भरा थन होता है, थन बोलते हैं हम उसे, और उसमें उसके बच्चे होते हैं। एक 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 कोई भी जो जानवर पालने वाला आदमी होगा वो जान जाएगा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जो गौशाला चलाता है, जो गौ रक्षा के नाम पर राजनीति करता है, उसने लूट का धंधा बना रखा है, और उसे ये भी नहीं पता है कि कौन सी गाय दूध देने वाली है और कौन सी गाय दूध नहीं देती है। आप लोग मतलब उसको ला रहे थे पालने के लिए, तो उन लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की कि ये गाय है, ये दूध देती है? हमने समझाने की उनकी कोशिश की। जैसे ही हमारी उन्होंने गाड़ी रोकी, हमने उनसे बोल दिया, भाई हमारे पास एक कागज़ है और गाय तुमको देख ले, वो अच्छी गाय है और कोई वैसी गाय नहीं है। उनके साथ बच्चे थे, और जो उनके दूध टपक रहा था, इतना दूध था, 10-15 लीटर दूध था उनके नीचे, और ये भी नहीं। और गाय तो आज तक भी वीडियो के अंदर भी ऐसे भी देख सकते हो, अब तो चाहे वो गौशाला में कुछ भी रख सकें। और फिर बाद में हमने उनसे बोला, भाई हमारे पास कागज़ है, उन्होंने कुछ नहीं सुना, और हमने कहा भाई हमें पुलिस के हवाले कर दो, हमें पीटो मत, मारो मत। उन्होंने कुछ नहीं सुना। और क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे, जरा बताइए, हमसे बात करिए, 2 मिनट दीजिए हमें। क्या बोल रहे थे वो लोग? वे लोग ये बोल रहे थे कि हम गौ रक्षक हैं, शिवसेना वाले हैं, हमारे आगे मेला की गाय क्या करेंगी, ब्याई क्या करेंगी, हम जिसको करेंगे वो हम करेंगे। पैसा भी ले गया? पैसे 40,000 रुपया मेरे पास थे। और मेरी जेब में 35,000 रुपये थे, जो उन्होंने जेब में हाथ डाल के, ऐसे भी नहीं कि कपड़े, इनको तो कपड़े वगैरह सब फाड़ दिए, तो कपड़े भी हमारे घर वाले ले गए थे तो हॉस्पिटल। ये गौ रक्षा की हकीकत है, आप समझिए। ये मेरे एक साथी हैं मैंग सक्सेना, वो बॉम्बे में रहते हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था कि आपका बेटा क्या करता है, तो आजकल गौ रक्षा करता है। अरे कमाता कितना है? तो अरे सर, गौ रक्षा के बहाने आमदनी आप नहीं जानते हैं, दोनों तरह से आमदनी होती है। ये इसके पुख्ता सबूत है, बड़े गवाह हैं। इन्होंने अपने रिश्तेदार को खोया है, इन्होंने अपने साथी खोया, इनके पिता खोए हैं। 40,000 रुपये और 35,000 रुपये पहले तो उनको लूट लिए गए। पैसा लूटने के बाद क्या किया? कपड़े न कोई फाड़ के ले गए जी, बिल्कुल कच्चा ही कच्चा छोड़ा, पूरे कपड़े न कोई नुकनी पैसा समेत। आप लोग कह रहे थे कोई ड्राइवर भी था जिसके गाड़ी पर हिंदू धर्म के फोटो लगे हुए थे, उनको छोड़ दिया? जी, ये इसकी अजमत की गाड़ी में ड्राइवर था जो अर्जुन नाम का, वो हिंदू था। उन लोगों को नहीं मारा उसने बोल दिया कि भाई मैं हिंदू हूँ, और उसके पहचान भी थी कि जो ये पंचकुले क्या लग रहा था आप लोगों की, अगर आप लोग मुसलमान नहीं होते और वो गाय आप खरीद के ला रहे थे तो आप बच जाते? जो मुसलमान नहीं होते तो शायद ऐसा नहीं होता जो हो गया।
कितने पीढ़ियों से आप लोग गाय मतलब मवेशी पाल रहे हैं? जब से हमारे पूरे बुजुर्ग 100 गाय पहले से ही रखते आए। अब तो कम रखते हैं। गाय के नाम से डर लगता है? गाय के नाम से डर इतना लगता है कि जी अब घर पे भी गाय हैं, पर उनसे भी अब डर लगता है कि क्या करें अब इनको, भीड़ आके क्या करके दें। ऐसा ना हो कभी हमारे पास घर पे भी गाय है, गाय जब वहाँ गाय के ऊपर ही आदमी को मारा है, कभी भीड़, बड़े बड़े नेता भी ये बोलते हैं कि भाई भीड़ मार देती है, हम क्या भारत में 6 लाख गांव हैं। आप मुझे एक गांव का नाम बताइए जहां कोई गौरक्षा दल है। आपको पता है गौरक्षा दल कहाँ काम करता है? डिस्ट्रिक्ट टाउन में, स्टेट कैपिटल में, बड़े बड़े शहरों में। आपको पता है बड़े शहरों में गाय कैसे पाले जाते हैं? अगर नहीं पाले जाते हैं तो आप जाकर रिसर्च कीजिए। कैटल हाउस होते हैं, फार्मिंग होता है, गाय सड़कें पर घूमती रहती है, पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर है। जो किसान गाय पालता है वो गांव में रहता है। आप तो कोई शहर में नहीं रहते हैं? नहीं, गांव के अंदर रहते हैं हम तो। और जो ये घटना हुई थी वो तो शहर के आसपास हुई थी, हाईवे पर ना? शहर ही था वो, बैरोड गांव में ही थे, हुआ था। शहर था ना? हम तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भारत में 6 लाख के करीब गांव है। एक गांव बता दीजिए जहां कोई गौ रक्षक दल हो। नहीं है। ये सब शहरों की उपज है जहां गाय नहीं कुत्ते पाले जाते हैं। और जो लोग गौ रक्षा की बात कर रहे हैं उनसे पूछिए कि गाय का दूध निकालने आता है आपको? बाहें चढ़ जाती है, मसल्स चाहिए। दूध निकालना आता है आप लोग को? हाँ बिल्कुल आता है। हमारे से चाहे 50 लीटर दूध निकलवा ले, एक साथ में 10 गायों को दूध, 50 गायों को दूध निकाल सकते हैं। कितना ही दूध निकलवा लो जी हमसे। हम जितने गौ रक्षक मिले ना, आप उनसे एक बार पूछिए कि तुम गाय का दूध निकाल सकते हो? मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ मैंने बैल पाले हैं, गाय पाले हैं, भैंस पाले हैं, बकरियाँ पाली है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो शहरी गौ रक्षक हैं उनको गाय का दूध नहीं निकालना होता होगा। एक ट्रेनिंग है, एक विधि है जो आप अपने दादा से बेटा सीखता है, बेटा से पोता सीखता है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आते रहता है। जर्मनी में, न्यूजीलैंड में मशीन के द्वारा दूध निकाले जाते हैं। भारत में आज भी हाथ से दूध निकाले जाते हैं। और जितने गौ रक्षक घूम रहे हैं उनसे कहिए कि तुम दूध निकाल के दिखाओ, वो नहीं निकाल पाएंगे। उनको गाय की नस्लें नहीं पता होगी, उनको ये भी नहीं पता होगा कि गाय का चारा क्या होता है। लेकिन वो गौ रक्षा करते हैं, क्योंकि आज के डेट में गौ रक्षा के बहाने प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, लूट का धंधा बना लिया है लोगों ने। बड़े बड़े गौशालाएँ खुल रही, वहाँ गाय मर रही हैं। करोड़ों का फंड दिया जा रहा है, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से बड़े बड़े पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, चंदा जमा किया जा रहा है। मैं किसी के आप नियम बना दीजिए, आप कानून बना दीजिए देश में कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। मैं उससे सहमत नहीं, उससे अलग नहीं हो रहा हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, मैं उसके दायरे में आऊँगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उन लोगों को पकड़िए, उनकी हकीकत जानिए जो गौ रक्षा के नाम पर वोट की राजनीति, जात पात की राजनीति, मजहब की राजनीति कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो गाय पालते हैं, जिनका रोजी रोटी चलता है गाय से, जो दूध निकाल के अपना जीवन चलाते हैं, उनको वो मार देते हैं, जान मार देते हैं। ये स्थिति है, ये हो रहा है गाय पालने के नाम पर राजनीति। आप किसी भी गौ रक्षक से जाकर आपको लगता है कि जो उन लोगों में से होंगे, और क्या नारेबाजी कर रहे थे लोग, नारा लगा रहे थे, ये बोल रहे थे कि जय माता जी की, गौ माता जी की, ऐसे बोल रहे थे। ऐसे बोल रहे थे आपस में। पैसे छीन लिए आपने? पैसे छीन लिए जी पूरे। पैसे छीन लिए। जो गाड़ियों के अंदर बढ़िया चीज थी वो भी निकाल ली उन्होंने। क्या क्या निकाले? जो बता रहे हैं वो ड्राइवर था, जो वो जैसे जो हमारी गांव की गाड़ी थी, वो बता रहा था। पूरा 1.5 लाख रुपए का नुकसान बैठा है जी, जिसको मैं लेके करके ले गया गांव था। से जो गाड़ी गई थी, उस गाड़ी का 1.5 लाख रुपया का। अंतिम समय में जो पहलू थे वो क्या बोल रहे थे? जब वो जिंदा था, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। जब उसने कुछ नहीं बोला था, कि वह तो यही बोला, बस इतना उसके बयान हो पाए पुलिस के। फिर उसमें हमसे उसने अलग कर दिया, वो इमरजेंसी आईसी में कर दिया और हमको नीचे कर दिया कि हमारे थोड़ी कम चोट थी, उसके ज़्यादा थी। वो ऊपर आईसीयू में रखा। अभी भी डर लगता है? रातों को नींद नहीं आती होगी जब वो भीड़ आपके सामने आती होगी? जी बिल्कुल डर लगता है। आप यहाँ हकीकत बात पूछो तो यहाँ आने के लिए भी डर लगता है, वैसे ही भी आने के लिए डर लगता है। कोई ऐसा कोई मकसद नहीं बना दे कि भाई ये गौ वाले हैं, गाय वाले हैं, गाय करते हैं, ये करते हैं। इससे हमें बहुत, हम तो वहाँ बहरोड जाने के लिए, जैसे पुलिस बुलाती है वहाँ पे कोई तफ्तीश करने के लिए, हम तो वहाँ के जाने के लिए डर लगता है। हमसे एसपी ने बोला था भाई जहाँ मौके पे ये काम, नया कानून आ गया, आप लोग गाय खरीद बेच भी नहीं सकते, भैंस भी नहीं, तो आप गाय पालना छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर जो इसमें इतनी बड़ी नौबत आएगी तो हम इसको बिल्कुल छोड़ेंगे, जिसमें आदमी की जान चली जाए, इसको नहीं करेंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे जी। जो ये कानून पास हो गई, जो चली है आजकल, तो हम बिल्कुल गाय, और जब बिकेगा नहीं तो हम पाल के क्या करेंगे? खालियों को जो दूध नहीं देंगी उनको क्या करेंगे? जे उनको सरकार खरीद लेगी, जो गाय या भैंस दूध कूद गई, और सरकार अपने पैसे से खरीद कर अपने गौशाला में डाले उसको, तो हम खूब पालेंगे, खूब रखेंगे,
कोई दिक्कत नहीं हाँ है। बिल्कुल, हमारा यही कहना है कि अगर सरकार अपने हाथ से खरीदे और अपने कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की जो नीति है उसकी वजह से गाय जो है वो विलुप्त प्राणी की श्रेणी में आ जाए और गौशाला और गौरक्षा के नाम पर लोग राजनीति हो। किसान गाय तभी पालेगा जब वो गाय दूध देगी, उसे 2 रुपए की उसे आमदनी होगी। हर हर मज़हब, हर धर्म, पेट किसानों की दुर्दशा जानिए, उसके लिए रोजी रोटी है गाय। आपके लिए राजनीति है, उसके लिए रोजी रोटी है। भैंस आपके लिए राजनीति है, उसके लिए रोजी रोटी है। खाना पीना आपके लिए राजनीति है, उसके लिए रोज़ जो जिनका जो फूड स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, वो रोजी रोटी है। आपका मजहब है, किसी का पेट है। आपके लिए इंसानियत से बढ़कर अगर मजहबी आपका जो सोच है, अगर वो है, तो फिर आप उस मजहबी सोच के साथ ज़िंदा रहिए। लेकिन जो किसान है, जो गाय पालता है, उसके लिए पेट मजबूरी है। उस गाय के दूध बेचकर वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है। उससे वो सपने बुनता है कि उसका परिवार आगे चले। और देख लीजिए, ये डर है लोगों में। और जो नया कानून आया है कि जो गाय भैंस पालता है वो अंतिम समय में गाय भैंस को बेच भी नहीं सकता है। तो सरकार 2 ही काम करे, गौशाला खोले और वहाँ गायों को पाले। किसान हो सकता है कि इस डर से गाय पालना ना कहीं बंद कर दे, और अगर गाय पालना बंद करने हो जाएगा तो आपकी गाय माता को कौन बचाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोग जो गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, हत्याएं कर रहे लोग को, उनको कहिए कि तुम गाय पाल के दिखाओ, 4-5 गाय पाल के दिखाओ, तब इस देश में गाय बचेगी। मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आ रही है। सिर्फ भीड़ बनकर गाय के बहाने एक मजहब विशेष के लोगों को, जाति विशेष के लोगों को ऊना में जिस तरह से मारा गया, ऊना एक सबक है। जिस तरह से दलितों ने गायों को, मरी हुई गायों को सरकारी विभागों में फेंका था, क्या लगता है कि यही हालत रहा तो लोग गाय को सरकार के यहाँ जाके बांध आएंगे कि भाई अपना गाय हाँ पालिए? बिल्कुल, हम तो अगर यही हालत रही तो हम तो अपनी जो हमारी गाय दूध नहीं दे रही, हम तो सरकार को लेकर दिलाएंगे सबको, भाई अपनी गौशाला में रखो और अपनी संभालो इसको, गाय माता को। तो ये पहलू खान के एक रिश्तेदार थे और एक उनका लड़का है, जिनकी माने तो ये गाय पालने के लिए ला रहे थे। कानून का सब सम्मान करता है। जिस राज्य में काऊ मीट बंद है, बीफ बंद है, उस राज्य में कोई नहीं खाता है, इस तरह के रिस्क नहीं लेता है। लेकिन गाय पालना अपराध नहीं था। पहलू खान ने शायद यही अपराध किया कि वो गाय पालता था, गौरक्षक नहीं था। अगर वो गौरक्षक के बहाने राजनीति कर रहा होता तो वह आज जिंदा होता। उसकी गलती थी कि वो गाय पाल रहा था, इसलिए उसकी जान चली गई। कैमरामैन शाम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।